परमाणु हथियारों के वर्चस्व को लेकर इजराइल और ईरान में जबरदस्त जंग चल रही है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में परमाणु हथियारों को लेकर रेस कुछ ज्यादा ही तेज हुई है। भारत के पास भी परमाणु हथियारों का जखीरा है और पाकिस्तान से ज्यादा है। पिछली सरकारें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी से खुद डर जाया करती थी। ऐसे में अब भारत ने अटैकिंग मोड अपनाते हुए अचानक अपने परमाणु बम के जखीरे को और मजबूती दी है। पिछले 2 सालों में 16 परमाणु हथियारों का निर्माण किया गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, आज आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में पीएम की रैली ने चुनावी तड़का लगा दिया है। इधर चिराग का डुएल फैक्टर उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें क्या न करें। चिराग की केंद्र और बिहार की राजनीति को लेकर डबल पॉलिटिक्स को आज समझेंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के लाडली बहनों को दिया जा रहा रक्षाबंधन का उपहार कांग्रेस को रास नहीं आया, तो जीतू पटवारी ने एक बयान से सीएम मोहन यादव को भी नाराज कर दिया। लाडली बहना की राशि को लेकर क्या है विवाद, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है और पिछले 20 सालों में पहली बार परमाणु बमों की रेस में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। इसके विपरीत पाकिस्तान के लिए अपनी परमाणु बमों की शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हुआ जा रहा है। आज के समय में भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। बताया जा रहा है पिछले 2 साल के अंदर भारत ने अपना मेन फोकस परमाणु ऊर्जा पर बनाए रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 सालों में भारत ने 16 परमाणु बम बना लिए, जिसके चलते अब भारत के पास 180 परमाणु बम हो चुके हैं और पाकिस्तान के पास हैं 170। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत ने पिछले कई दशकों से पाकिस्तान से कम परमाणु बम क्यों रखे। इस सवाल को लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने बताया है कि भारत के कम हथियार रखने की 3 बड़ी वजहें हैं। आपको याद हो तो पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भारत ने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु परीक्षण करने के बाद नो फर्स्ट यूज की स्ट्रेटेजी अपनाई थी, यानी भारत पहले हमला नहीं करेगा। इस स्ट्रेटेजी के चलते भारत का फोकस मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस पर था, यानी इतने हथियार रखना कि जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान हो सके। इसलिए भारत का फोकस कम परमाणु हथियार बनाने पर ही था। साथ ही भारत ने कम हथियारों के साथ अपनी रक्षा की स्ट्रेटेजी अपनाई, कभी अटैकिंग मोड पर काम नहीं किया भारत ने। वहीं इसके विपरीत पाकिस्तान की नीति हमेशा से पहले हमला करने की ही थी। इसीलिए पाकिस्तान ने शुरू से ही ज्यादा परमाणु हथियार बनाने पर जोर दिया। साथ ही देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल तकरीबन 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के हिसाब से बेहद छोटा देश। भारत ने ये मानते हुए शुरू से कम हथियार रखे कि पाकिस्तान के छोटे से क्षेत्रफल को निशाना बनाने के लिए कम लेकिन शक्तिशाली हथियार की जरूरत होगी। भारत के पास न्यूट्रॉन फिजन और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है जो 1.5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक के इलाके को तबाह करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक वजह यह भी थी कि 1990 और 2000 के दशक में भारत का परमाणु प्रोग्राम शुरुआती चरण में था। भारत ने अपने संसाधनों को परमाणु हथियारों के साथ साथ आर्थिक विकास, सैन्य ताकत बढ़ाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को डेवलप करने में लगाया। इसके अलावा कई जानकार ये भी मानते हैं कि बीते सालों में चीन पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगा और उसे हथियार पहुंचाने लगा, जिसका नमूना हमने अभी भारत पाकिस्तान विवाद के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें देखा कि कैसे पाकिस्तान ने चाइना के ड्रोन का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा भारत ने परमाणु बम की संख्या इसलिए भी बढ़ा दी क्योंकि चीन ने भी कई बार भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, फिर चाहे गलवान घाटी वाला विवाद हो या फिर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश हो। अब अगर भारत के इस फैसले को देखा जाए तो ये फैसला पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि भारत आज के समय में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर चाइना ही क्यों ना हो। इधर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में लाखों की भीड़ पहुंची।
पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, पंजे और लालटेन दोनों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। दोनों ने मिलकर बिहार में लूट खसोट ऐसी मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को विकास की पटरी पर लेकर आए और पीएम ने आगे ये भी कहा कि वो बिहार वासियों को विकास का विश्वास देने आए हैं। इधर उड़ती उड़ती खबर ये भी चल रही कि हाजीपुर से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। तो इस पर पीके का कहना है कि अगर चिराग पासवान को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी है तो उन्हें दिल्ली का मोह त्यागना होगा और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। चिराग पासवान शायद खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनके लिए क्या ठीक रहेगा। केंद्र की कुर्सी छोड़ना भी देखिए आसान तो नहीं होगा। बिहार की राजनीति परिवारवाद पर चलती है, ये हम आप सब जानते हैं। लालू एंड फैमिली तो परिवारवाद के लिए बिहार क्या पूरे देश में जानी जाती है। तभी तो लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को सीएम बनाया गया था और फिर राबड़ी के दोनों भाइयों ने बिहार की सत्ता चलाई। हालांकि कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। ऐसा ही कुछ आज के बिहार में होने जा रहा है। साल के अंत में चुनाव है, सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि बिहार की गद्दी हमें मिल जाए। अब चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने की मंशा तो जताई है, लेकिन उन्होंने किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना फैसला गार्जियन यानी एनडीए के ऊपर छोड़ दिया है। खैर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी संभावना है कि अरुण भारती बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और वो चिराग के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले मृणाल पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा तीखा जवाब आया है। उन्होंने नीतीश सरकार को जीजा आयोग बनाने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें, अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा हैं। अगस्त 2024 में चिराग की पार्टी में भारी उथल पुथल मची थी। तब चिराग ने अपने जीजा को ही पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, जबकि चिराग के जीजा अरुण भारती का संगठन में कोई भी तजुर्बा नहीं था। साल 2019 के लगभग चुनाव में उन्हें जमुई से उम्मीदवार भी बनाया गया था और इत्तेफाक से वो चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन उनके चुनाव का पूरा इंतजाम चिराग पासवान ने खुद ही संभाला था। साल 2024 में अरुण भारती को झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में रामविलास गुट वाली पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही झारखंड के चुनाव की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी। यानी चिराग पासवान को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनका बिहार में चुनाव लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में अगर उन्हें गठबंधन ने चुनाव लड़ने नहीं दिया तो उनका संगठन ही बिहार में मजबूत पकड़ बनाएगा और पार्टी को मजबूती देगा, जिससे वो अगले विधानसभा चुनाव में विधायकी की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। इधर मध्य प्रदेश में अलग ही घमासान मचा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि लाडली बहनों को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रक्षाबंधन के लिए 250 रुपए का शगुन जो देने की बात कही गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि 250 रुपए में तो 1 किलो मिठाई भी नहीं आती। अभी कल मोहन यादव जी ने 1200 रुपए बहनों के खाते में डाले कल, और फिर ये कहा 250 अगले महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे बहन। किस बात के? राखी है। 250 रुपए की कहीं हरदाम मिठाई मिला कहीं? अरे मिला कहीं? कोई 250 रुपया में धोती भी आवा बेन सरू? मैं जो पूछ रहा हूं, एक साड़ी भी आती है क्या बहन के लिए 250 रुपए में? अरे मोहन यादव जी, 250 रुपए में तो यहां से भोपाल तक जाने में भी पैसे खर्च कम पड़ जाए। सही है कि गलत? आपको बता दें, जीतू पटवारी का ये बयान रक्षाबंधन से पहले आया है। तो पहले तो उन्होंने लाडली बहनों को नाराज कर दिया, दूसरा सूबे के मुखिया ने भी इसे अमर्यादित बयान बता दिया है। एमपी की मोहन सरकार ने एमपी की महिलाओं को रक्षाबंधन पर तोहफा देने की बात कही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस प्रदेश में भाजपा मजबूत नहीं भी होती तो उधर वो अपने विपक्षियों को लपक लेती है। ऐसे में ये मध्य प्रदेश है जहां कई दशकों से सरकार बदली ही नहीं, भाजपा की ही सरकार है और भाजपा यहां मजबूती से टिकी हुई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने इंदौर में पत्रकारों से कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्म आनी चाहिए। उन्हें मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए और सही शब्दों का चयन करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उन्होंने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है
मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारा संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3,000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3,000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1,000 देते आए थे, आज 1,250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1,500 रुपये चालू कर देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। दीपावली से पहले हर बहन के खाते में 1,500 रुपये प्रतिमाह भेजे जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र में ही बता दिया था कि लाडली बहनों को योजना के द्वारा 3,000 रुपये हर महीने देने का वादा किया था। अब उसे वर्ष 2028 तक डंके की चोट पर हर हाल में पूरा करेंगे। तो इस योजना की घोषणा के बाद प्रदेश की महिलाएं जहां एक तरफ खुश नजर आ रही हैं, तो वहीं कई सालों से बैकफुट पर कांग्रेस को ये तोहफा रास नहीं आ रहा। जीतू पटवारी ने फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। पटवारी के राजनीतिक फिजूल खर्ची के आरोप पर प्रतिक्रिया भी दी है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची के रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं के नाम दर्ज हैं। सत्ता में रहते हुए सरकारी खजाने को उन्होंने लूटा। अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का हिस्सा है। बहरहाल बहनों को रक्षाबंधन के 250 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।